भाभी को क्या हुआ? बेटी को विदा करने के बजाय से बहू ब्याह की मैं। अन्नू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो जाती है गलती जज्बातीपन में। तुम तो अन्नू को जानते हो, वो गुस्से की तेज है। पता नहीं अंकल क्या सोच रहे होंगे। अपनी बहन के बारे में सोचो, अकेले गाड़ी लेके निकली है। गाड़ी तेज चलाओ। उससे मैं क्या कर दिया? भाई और सबके सामने फजूल में बुरी बन गई। कुछ सोच अन्नू, कुछ सोच। भाभी के घर चलो, चल के देखते हैं भाभी कैसे निपटाती है मामले को। मुझे कोई शौक नहीं मोमानी से बेइज्जती करवाने का। हम अपने घर चलेंगे। अन्नू, आप ही? अन्नू, 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 भाई इस अस्पताल लेके चलो। नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ, बस जरा सी चोट है। असद, ठीक है। असद घर लेके जाओ इन्हें। आ जाओ। मैं गाड़ी के वहाँ देखो। आज ले जाए जाए आपने। बैठो, बैठो। बैठे अम्मी। ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ। भाई मैं आपको फोन करता हूँ। फोन करता हूँ मैं। अन्नू के गुस्से की वजह से अभी बहुत परेशान है। अन्नू कोई पागल नहीं जो बिला वजह गुस्सा करेगी। बीना ने उसकी हालत ही ऐसी बना दी थी कि गुस्सा तो बनता था। अच्छा, अगर कल को वो गुस्से में मुझ पे हाथ उठाए तब भी तो उन्हें ऐसे ही जस्टिफाई करोगे? हाँ करूंगा जस्टिफाई। आफ्टर ऑल वो बहन है मेरी। रूही वो खुद भी बहुत गिल्टी है और परेशानी में उसने अपना एक्सीडेंट भी कर लिया। एक्सीडेंट? कैसी है वो? ठीक है रूही, जो भी हुआ मैं मानता हूँ उसमें गलती दोनों की थी, लेकिन अगर देखा जाए तो पहल बीना की तरफ से हुई है। जैसे तुम अन्नू को डिफेंड कर रहे हो वैसे ही मेरे लिए गुड़िया है। तो ठीक है, फिर हम इस बारे में अब बात ही नहीं करते, अपनी कोई बात करते। खुश? मुझे नींद आ रही है। हाँ तो सो जाओ। गुड नाइट। तूने मोहब्बत को समझा है क्या? जिसको मिले है ये रब की अता। इश्क समंदर में जो बह गया, बन के कलंदर फिरे हर जगह। तस्बीह जो पढ़ता है इस प्यार की, हर सू दिखे फिर शक्ल यार की, शक्ल यार की। उमर को भेजो जरा। उठ गई बेटा? जी उठ गई। अब दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं अब ठीक हूँ। आप कुछ कहेंगी नहीं? किसके बारे में? जो कुछ भी कल हुआ। रात गई, बात गई, पुरानी बातों को दोहराने से क्या फायदा? अच्छे से मैंने कह दिया है कि अगर रोही से बात हो तो तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बता दे, और शफकत भाई से भी मैंने फोन पर माजरत कर ली थी। बस इतना ही काफी है। जी अम्मी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, ये सामान रूही के घर जाके देना है। मैं भी साथ चलूं? कोई जरूरत नहीं है, हम लड़के वाले हैं। मैं चाहती तो माजरत करने के बजाय उन्हें झुका भी सकती, मगर मेरा सर्फ गवारा नहीं कर रहा।
इसलिए बात को यहीं खत्म कर दिया है। और तुम्हें भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है उमर, सामान दो और आ जाओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाफिज। आप? जी मैं? क्या दरवाजे से ही रवाना कर देने का इरादा है? नहीं नहीं, आइए आइए, अंदर तशरीफ लाइए। चलिए भाई आए। ये भाभी के लिए कुछ सामान भिजवाया है मामा ने। आप डाइनिंग रूम में बैठिए, मैं आपके लिए। आप भी ना थोड़ा दूर रहकर नहीं चल सकते? मुझे क्या पता था कि आप एकदम से पलट जाएंगी। हद है। उमर। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये तो बता दीजिए कि आप ठंडा नोश फरमाएंगे या आपके लिए चाय कॉफी लेकर आऊं? आपके हाथ का बना कुछ भी चलेगा। मैं लेकर आती हूँ। आओ ना अंदर बैठो। अन्नू कब तक इग्नोर करोगी मुझे? तुम्हें परवाह है मेरी? परवाह है तभी ये बात जानते हुए कि तुम जवाब नहीं दोगी मैसेजेस करता हूँ, कॉल्स करता हूँ। जो मैंने कहा वो हमारे लिए था। सच बताना फरहान, सुसाइड का मशवरा देते हुए एक बार भी मुझे खोने का डर नहीं हुआ? खोना नहीं चाहता था तभी ये मशवरा दिया मैंने। और मैंने कौन सा तुम्हें सच में मर जाने के लिए कहा था? बस थोड़ी सी गोलियां खाने के लिए तो कहा था। और तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकती अन्नू, तभी तुमने भी अपनी जान की परवाह नहीं की। बस कर दो यार प्लीज, तुम्हारे बगैर मेरे दिन बहुत उदास गुजरते। तुमसे बात ना हो ना तो जिंदगी बेजार सी लगने लगती। अन्नू प्लीज मान जाओ। तुम्हारे लिए। गोल्ड का है। मेरे लिए गिफ्ट से ज्यादा गिफ्ट देने वाले की अहमियत होती है। अब तो नाराजगी खत्म हो गई। चलो हाँ फराज। हेलो जुनेद। कहाँ रह गए तुम यार? 15 मिनट में मीटिंग स्टार्ट है, कब पहुंचोगे? जुनेद, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अब पहुंच जाना यार। बाय। अपना ड्रेस रख लिया ना तुमने? जी। और ज्वेलरी?
क्या बात है मैडम, हम देर हो रही हैं, बैठ क्यों गई? आप चली जाएंगी मुझे छोड़कर? शादी करके इस घर से जा रही? दुनिया से नहीं जा रही हूँ। अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरी जिंदगी भी आपको लगा दे। मैं कभी रही नहीं ना आपके बगैर, इसलिए सब बहुत अजीब लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा मैं खुश हूं आपकी शादी पर या मुझसे दूर होने पर उदास। पागल लड़की। चुप। बजाय कि एक दूसरे को चुप करवाओ, तुम दोनों ही रो रही हो। जानती हो बहुत कठिन मरना आता है एक बाप और बेटी के लिए जब बेटी रुखसत होकर जाती है। आज तुम रो रही हो उसके जाने पर, कल को तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी तो? जी नहीं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, मैं कोई नहीं जा रही आपको छोड़कर। अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम सलाम। अरे आप लोग इतनी जल्दी आ गए? जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू। किस कदर खूबसूरत काम बना हुआ है ये। अनु की बुटीक है, अच्छा तो होगा। जी जी। मामी अनु कहाँ है? वो तो पार्लर गई है ना तैयार होने। अरे देर हो रही है ना, बस आप लोग तैयार हैं, मैं भी चेंज करके आ रही हूँ। इतना रूड हो जाती है मामी, इससे तो अच्छा था हम डायरेक्ट हॉल में चले जाते। अरे भाई, भाभी की छोटी छोटी बातों को ना दिल पे ना लिया करो। एक ही घर में साथ रहना है तुमने, इस तरह छोटी छोटी बातों को दिल पे लोगी ना तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जाओ जरा भाभी की तैयारी में उनकी मदद करो और जुनैद को भी देख लो। मैं नहीं जाऊंगी जुनैद के कमरे में। जितनी दुआएं मैं कर रही हूँ ना तुम्हें इस घर में बसाने के लिए, थोड़ी कोशिश खुद भी कर लिया करो। चलो उठ जाओ। अम्मा बात मान लिया करो, चलो जाओ शाबाश। आ जाइए। कुछ काम था आपको? नहीं, मैं बस यही पूछने आई थी कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक्स, आप भी अच्छी लग रही हैं। भाईजान, भाईजान ये देखें, ठीक लग रहा हूँ ना मैं? और ये मेरा हेयर स्टाइल चेंज किया मैंने, अच्छा लग रहा हूँ ना? इतने कॉन्शियस इससे पहले तो कभी नहीं हुए। सब सेट है? जी जी सब ठीक है।
भैया की शादी है तो आई जस्ट वांट टू लुक परफेक्ट। भाई की शादी पे दूल्हे से ज्यादा खुद पे फोकस है। असद का पता करो, रेडी हुआ कि नहीं, उसे सैलून से पिक करके मिल गया मैं, वो तैयार है, चलो उन्हें लेने चलते हैं। देन लेट्स गो। बाय द वे ये हेयर स्टाइल सूट कर रहा है तुम। थैंक यू भैया। इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। Good. Congrats भैया। देखो कितना अच्छा लगा। अरे मूड तो ठीक करो, सब देख है। घुमानी आ रही है। मैं जरा नाराजगी खत्म हो गई है। आप जानती तो हैं, मैं फरहान से ज़्यादा देर नाराज रह कहाँ पाती हूँ। फरहान ने गिफ्ट दिए। जुनैद से पैसे लेकर उसी की बहन के लिए तोहफा खरीद कर मुतासिर करना उसकी पुरानी आदत है। पर तुम क्या हो गया अम्मी, अब रहनी भी दें। और आप ही तो कहती हैं रात गई बात गई, तो बस छोड़े ना। इन लोगों को भी अभी जवाब चाहिए था। आज जनाब का अंदाज कुछ बदला बदला नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तुम मानो या ना मानो, लेकिन आज मीटिंग में भी तुम बिल्कुल ब्लैंक थे। हाँ, फिजिकली वहां जरूर बैठे थे, लेकिन दिमागी तौर पे जनाब कहीं और ही थे। शादी की थकन है। अच्छा, हाँ, और कुछ नहीं। मान लेते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ, इसके भी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक ठाक।
ये आपके लिए। मैंने सोचा आप सबसे खाने का पूछ रही हैं तो क्यों ना मैं आपसे पूछ लूं। वैसे भी आप दिन भर से बिजी हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत क्यों नहीं है, दोस्त हूँ आपका। ओहो, दोस्ती कब हुई हमारी? जब आप पहली बार घर आई थी। मेरी पर मैं ऊपर भाई आपको स्टेज पर बुला रहे हैं। ये लो, ये तुम खा लो। आप ही से मिलने की खुशी में रात भर नहीं सोई। मैं सुबह से लगी हुई हूँ किचन में। देखिए मैं तैयार भी हो गई हूँ, आप उठे? अबे अभी उठे हैं? अभी उठे ना? अभी 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 क्या हो रहा है आपको? आंखें खोले अभी, अभी अभी आंखें खोले, क्या हो रहा है आपको? अभी मिलती नहीं फिर उसे माफिया। I miss you, आप भी। बेटा दुआ करो कि वो अपने घर में इतनी खुश रहे कि इसको मिस ही ना करे। आप ही के बगैर कितना उदास लग रहा है ना सब कुछ। ये उदासी हर घर में बेटी को रुखसत करने के बाद उतरती है, और क्या करें, यही रीत है। मेरा तो दिल था कि मैं आप ही के साथ ही रहती जिंदगी भर। दोस्ती से बढ़कर रिश्ता बनाने को दिल चाहता है, तुम्हें अपनाने को जी चाहता है। तुम अभी तक यहीं घूम रहे हो? बहुत मुश्किल से दोस्तों से जान छुड़ा के आए। मुंह दिखाए में क्या गिफ्ट लिया? ओह नो, वो तो मैं ज्वेलर से पिक करना ही भूल गया। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अब क्या दोगे? क्या दूंगा? बस ये कह दूंगा कि भूल गया, कल दे दूंगा। क्या हो गया है? कितना बुरा लगेगा। ऐसा करो कि तुम मुझसे ये दे दो। अनु लेकिन ये तो तुम्हारा है। कुछ ना होने से होना बेहतर है। थैंक यू। और हाँ, उसे नहीं बताना कि मैंने दिया या मेरा है। अब इतना बेवकूफ नहीं हो। चलो इसे सही करो।
फाइनली हमारा प्यार जीत गया। तुम्हें पाके मैं बहुत खुश हूं। इतना खुश कि तुम्हें बता नहीं सकता। ये तुम्हारे लिए। कैसा लगा? बहुत प्यारा है, लेकिन तुमसे कम प्यारा। मेरे लिए तुम सबसे बढ़कर हो। एक वादा करोगे असद? हुक्म कर। तुम इस प्यार को कभी कम मत होने देना। मेरे दिल में तुम्हारा प्यार वक्त के साथ बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा। ये तुमसे वादा है मेरा। अभी उठे? अभी मैंने सारा नाश्ता पैक कर लिया है। आप ही से मिलने की खुशी में रात भर नहीं सोई। मैं सुबह से लगी हुई किचन में। देखिए मैं तैयार भी हो गई हूँ, आप उठे? अभी उठे हैं? अभी उठे ना? अभी क्या हो रहा है आपको? आप खोले अभी आंखें खोले। क्या हो रहा है आपको? अभी उठे हैं? बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। अम्मिका, तुम्हें पता तो है जब तक रिफत भी के सर पे खड़े ना हो वो कोई काम नहीं करती। चलो मैं उनसे मिलके आता हूँ। असद ने दिया है मुझे मुंह दिखाई में। जानती हूँ, मैंने दिया था उसे। दरअसल वो जीरो से तुम्हारा गिफ्ट पिक करना भूल गया था। वैसे तो मैं अपने गिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा डची हूँ, और ख़ास तौर पे जो फरहान ने दी हूँ उनके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा पोसेसिव हूँ। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मुझे उसे ये देना पड़ा कि तुम्हारा दिल ना टूट जाए। प्लीज़ रूही, असद को मत बताना कि मैंने तुम्हें बता दी है। अच्छा है ना? आप अपने अभी को कॉल करके पूछो ना कितनी देर में नाश्ता लेकर आ रहे हैं।
भी एक और खा ली प्लीज। फिर खाए ना, आपकी शुगर डाउन हो गई थी। मेडिसिन नहीं ले रहे ना आप? बेटा शादी की मसरूफियात में खाने में बदएहतियाती होगी और कोई बात नहीं। अब रो क्यों रही हो बेटा? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मैं बहुत डर गई थी अभी। आप उठ ही नहीं रहे थे, इतनी आवाजें दी मैंने आपको। आप उठे, चले डॉक्टर के पास चलते हैं। क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर के फिर कभी चले जाएंगे, फिलहाल रूही के घर जाना जरूरी है। वो लोग इंतजार कर रहे होंगे बेटा। मैं फोन करके मना कर देती हूँ आपी को। नहीं, तो रूही परेशान हो जाएगी बेटा, और फिर उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। तुम चलो, मैं चेंज करके आता हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या हो गया? कहा ना कुछ नहीं है मुझे। जाओ मेरा बेटा, चल ये भी लेके जाओ। इतनी सारी खजूरें खा रही, कुछ नहीं। अरे चलो। आप ठीक है ना? कुछ नहीं, बचाओ, चलो। या अल्लाह, रहम करना। अल्लाह अकबर। आइए अंकल। अंकल, आने में किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं बेटा, हम आइए प्लीज। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। आप MBA के स्टूडेंट नहीं बल्कि उर्दू अदब के स्टूडेंट। शायरी का ताल्लुक सब्जेक्ट से नहीं, इंटरेस्ट से होता है। और मुझे शायरी बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैंने उर्दू और इंग्लिश के तकरीबन सभी शायरों को पढ़ा है। वाह, कमाल है। मुझे तो शेर समझ ही नहीं आती। स्कूल और कॉलेज में भी बड़ी मुश्किलों से शेरों की तशरीह करती थी। अच्छा चले, अब मैं हूँ ना। आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा। इनफैक्ट सिर्फ शायरी में ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच। आप किस सब्जेक्ट में MBA करें? मैं MBA। गुड़िया, इतनी देर कर दिया आने में। आप भी वो अब भी ने चीजें ही देर से ला कर दी, इसलिए देर हुई। चलो आओ। और लेना प्लीज बेटा, बहुत हो। नहीं, अच्छा थोड़ा सा। ये शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इनकी कमी थी, ये भी आ गए। सामने का पप्पो। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटे? मैं ठीक। इस्लाम जीते रहो। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? ये अल्लाह का शुक्र है। कैसे? अब अनु, ये तो वही ब्रेसलेट नहीं जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था? हाँ? उससे मिलता जुलता होगा। अरे मिलता जुलता नहीं, बिल्कुल यही चीज थी। क्यों अनु? वो जुनैद का है, उसको नहीं बुलाया टाइम टेबल पे? नहीं, वो भाई सुबह जल्दी ऑफिस चले गए। भाई साहब आप कुछ लीजिए ना, और डालिए ना। ये नहीं जी बोल, मैं उन्हें कौन?
रोई आई एम सॉरी। फरहान की वजह से सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो गई। अगर मुझे पता होता कि वो आ रहा है तो मैं इस ब्रेसलेट के बारे में उसे पहले बता चुकी होती। बीवी का गिफ्ट लाना भूले सो भूले, बहन का गिफ्ट उठाकर बीवी को पहना दिया। हद होती है खुदगर्जी की और लापरवाही की। I'm sorry. तुम्हारे सॉरी कह देने से वो शर्मिंदगी तो खत्म नहीं होगी ना, जो मुझे शफकत भाई के सामने उठानी पड़ी। क्या सोचते होंगे शफकत भाई तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में, कि उनकी बेटी को मुंह दिखाई में उसके शौहर ने गिफ्ट मांगकर पहनाया? हद हो गई है वैसे। और तुम्हें क्या जरूरत थी फरहान का गिफ्ट इसको थमाने की? मैंने तो असद की वजह से दिया था। एक की लापरवाही और एक की बहुत ज्यादा अच्छाई की वजह से सारी शर्मिंदगी मुझे भुगतनी पड़ी। रोई बेटा, ये ब्रेसलेट उतार दो।